हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स पर। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं समोसे खाने के लिए। कल वीडियो एंड करा था ना हमने कपड़े धोते टाइम, तो कपड़े धो रहे थे, हम ड्रायर कर रहे थे, धूप में डाल रहे थे, वो सूखते जा रहे थे, उतारते जा रहे थे, तय करके रखते जा रहे थे। तो यही सब करते करते 1 से 1.5 घंटा हो गया। नाश्ता करा हुआ था बस सुबह का। तो राखी जो है लोकल मार्केट से 2-2 समोसे लेकर आ गई, मेरे लिए, अपने लिए। दीयू तो खाती नहीं है, दीयू अपनी अलग ही चीज़ लेकर आई है। इसको वैसे मैं अभी पराठा बना कर दूंगी, वो खाएगी दाल से, तो इसका वो हो जाएगा। तो फिलहाल हम खाते हैं समोसे। समोसे के साथ मीठी चटनी मिली है और साथ साथ मेथी की चटनी मिली है, खट्टी मीठी सी, बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ की जो है स्पेशल चटनी होती है, जो कि हलवाई लोग बनाते हैं। और राखी और मैं दोनों मिलके अब समोसे खाएंगे, काफ़ी टाइम बाद खाएंगे। तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे, और गर्मा गर्म हो तो बात ही क्या है। वैसे तो अब हमारे यहाँ माइक्रोवेव आ गया है, तो कोई टेंशन नहीं रहती खाना मतलब गर्म करने की, ऐसी ऐसी चीज़ें स्पेशली। क्योंकि वैसे तो अगर हम नूडल्स भी लाते हैं कढ़ाई में डाल के अच्छे से गर्म वगैरह कर लेते हैं जब दोबारा खानी होती है, बट समोसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, कैसे गर्म करेंगे। ओटीजी मेरे पास है, बट मैंने वो पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि ओटीजी में मैं नान खटाई अब गर्मी में बनाऊंगी, केक वगैरह, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है गर्म करने के पर्पज़ से। तो मैंने ये माइक्रोवेव जो है मतलब लिया है, लिया नहीं, गिफ्ट मिला है मुझको, दिया की बुआ ने दिया है। दिया की बुआ से मैं आपको मिलवाऊंगी, बाय फ़ोटो ही मिलवा पाऊंगी, क्योंकि वो जब आएंगी या मैं जब जाऊंगी तब मैं बाय फेस या मतलब आप लोगों को अच्छे से बात करते वक्त मिलवाऊंगी। तो समोसे हम खा रहे थे और हंसते जा रहे थे, एक बात पे बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को। और समोसे खाने के बाद मैं अपने घर नहीं गई, मैं चली गई बड़ी मम्मी के घर में बड़े पापा को देखने। काफ़ी टाइम हो गया था मैं बड़े पापा को देखने नहीं जा पाई थी, निधि दीदी भी आके चली गई। मेरे को मन था कि वो आई हुई हैं तो उस बहाने उनसे भी मिल लूँगी, नव्या से भी मिल लूँगी, बट उस टाइम जाना ही नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा सैड चल रही थी मैं, आप लोगों को पता ही है, रो भी रही थी खूब ज़्यादा। तो उस टाइम मैं नहीं जा पाई। अब मैं आ गई हूँ, तो गार्डन दिखा रही थी, बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स लग रहे थे। कल पापा का दिखाया, आज बड़े पापा का दिखा दिया गार्डन, बहुत सुंदर है। और हमारे यहाँ ना सबको ही शौक है थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह करने का, छोटा सा प्यारा सा गार्डन बनाने का। तो बड़ी मम्मी का छोटा सा है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरत कर रखा है। यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे पोज वगैरह आएंगे, देखो आप। तो अभी आपने जिसको देखा ना, वो है सन्नी भाई, जिनकी वाइफ है सोनम भाभी, जिनको मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। आप लोग सोचते हैं कि वो ना शैंकी की वाइफ है, बट वो शैंकी की नहीं, इनकी वाइफ है, और इसी वजह से वो मेरी वीडियोस में कम दिखती हैं। और ये देखो, भाभी ने ना जब गृह प्रवेश किया था तब मुख्य द्वार पे दोनों तरफ हाथ छापे थे, जो कि यादगार के तौर पर अभी भी हैं। मैंने भी छापे थे जब मेरा स्वागत हुआ था ससुराल में, बट 2 से 3 बार हम ना वाइट वॉश करवा चुके हैं, इस वजह से अब निशान रह नहीं गए हैं। और मम्मी के घर पर आ चुकी हूँ मैं। आते वक्त गोलगप्पे लेकर आई थी, तो मम्मी ने आलू उबाल लिए थे, जो कि अब अच्छे से हो चुके हैं। मैंने इनको टोकरी में निकाल लिया है, और साथ ही साथ जो है अब मैं पानी की तैयारी भी कर रही हूँ। देखो मैं गोलगप्पे दिखा रही हूँ, ये आता है 80 रुपीज़ का पैकेट, 50 गोलगप्पे होते हैं इसमें, और मसाले के पैकेट ये अलग होते हैं। तो एक है खट्टा पानी का और एक है हींग खट्टा। हींग खट्टा जो है बहुत टेस्टी लगता है, मीठा पानी इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, बट जो हींग खट्टा वाला है ना, उसके अंदर थोड़ी सी सॉल्ट मिला के मैं मीठा कर लूँगी, क्योंकि मम्मी जो है मीठा ही लेती हैं, खट्टा मम्मी जो है पसंद नहीं करती। मम्मी लेकर आ गई हैं मटर। मटर जो है बहुत सस्ती हो गई है, आपको पता ही है आजकल बस मटर, कीनू, ये जो चीज़ें हैं बड़ी सस्ती सस्ती मिल रही हैं, मेथी बहुत सस्ती मिल रही हैं। तो शैंकी भी आ चुका है किचन में, पानी पीने आया था वो,
और सभी लोग जो हैं जानते हैं कि मैं कैमरा लगाए रखती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो किसी को आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, इसलिए कोई पीछे नहीं हटता, आ जाता है या देख भी लेता है कैमरे को। तो अब मैं बनाऊँगी पानी, और पानी जो है बनाना बड़ा ही आसान है। एक तो इतना टेस्टी पानी होता है, मैं हमेशा जब भी गोलगप्पे लेकर आती हूँ पहले यहीं से लेकर आती हूँ, और उससे पहले मैं ना रोहताश से लेकर आती थी। रोहताश में पूरा प्लास्टिक का बॉक्स मिलता था, उसमें होते थे 30 गोलगप्पे होते थे, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता था, 120 रुपये का पैकेट पड़ता था। वो 30 गोलगप्पे होते थे, छोटू सा बूंदी का पैकेट होता था, और मसाला होता था, खट्टा वाला ही होता था, और सॉल्ट होती थी। सॉल्ट बहुत छोटी सी डब्बी में होती थी, लेकिन अब उन्होंने ना 200 रुपये का कर दिया था, और मतलब चीज़ें वही थी, उतनी ही क्वांटिटी में थी, तो हमें बहुत महंगा लगता था। यहाँ से भी मैं लेकर आई थी पहले, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो होली के टाइम पर मैं लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि होली के अलावा भी पूरे सीज़न मिलते हैं, मतलब पूरे 12 महीने मिलते हैं। तो अब की बार जब मैं लॉकडाउन के बाद सदर गई थी ना, तो मुझे ये दिख गए, मैं लेकर आई, और बहुत टेस्टी होते हैं। शायद 50 रुपये के 50 होते हैं आटे वाले, ये सूजी वाले थोड़े से महंगे होते हैं, और अब महंगे हो भी गए होंगे क्योंकि होली का टाइम है, अब तो लेंगे लेंगे लोग, तो लेंगे लेंगे अब। और लॉकडाउन में भी ना लोगों ने खूब खरीदे हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो घर से ही बनाते हैं, कोई उनकी शॉप नहीं है जहाँ से मैं लेकर आती हूँ। सदर में दाल मंडी है ना, वहाँ पर ये मिलते हैं। अगर कोई सदर से है, लेना चाहता है ना गोलगप्पे ऐसे बने हुए पानी के साथ, पानी का मतलब पैकेट अलग मिलता है 20 का, तो वो आप ले सकते हो वहाँ से। खट्टा पानी, मीठा पानी, जौन सा पानी आप चाहते हो वो मिल जाएगा। और मैंने इसमें सॉल्ट मिला दी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा पानी मीठा वाला भी तैयार हो गया। टेस्ट करना बनता है, तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा खट मीठा सा, और ये बिल्कुल खट्टा था, बिल्कुल अच्छा बना था। और अब हम खाएंगे। तो मम्मी और सोना और दिया है, मम्मी को मैं दिखाऊंगी, मम्मी ने बोला था मेरे मुंह में आते नहीं है गोलगप्पे, मुझे मत दिखाइयो, बिल्कुल कहीं फूट जाए सबके सामने ही, मुंह में जाने से पहले ये आधे ही। तो यहाँ पर ये दोनों को आते ही नहीं है, बट इन्हें खाने पूरे तरीके से होते हैं, सारी चीज़ें खानी होती है। और दिया तो पूरा गोलगप्पा ही तोड़े जा रही थी। और मैं भी यहाँ पर जो है अब टेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी पसंद करती हूँ गोलगप्पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छे लगते हैं। बहुत टाइम बाद आज मैंने कितनी सारी चीज़ें खा ली, समोसे, गोलगप्पे, है ना, बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी खाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेहा को भी बुला लेंगे, कुर्सी ले आती हूँ मैं, फिर बैठकर खाते हैं, क्योंकि बच्चे ने तो जगह दी ही नहीं बैठने को। दीवान जो है बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ है, ऊंचा पड़ता है, और हाथ भी नहीं पहुँचेगा मेरा। तो मैं कुर्सी ले आई, एक अपने लिए एक नेहा के लिए, बट नेहा जो है सोफे पे बैठ गई थी। और शैंकी ना पता है क्या करता है, खाने के टाइम पे गायब हो जाता है, उसका हर बार का है। कोई चीज़ हम तैयार करते हैं, निकालते ही हैं, तो देखते हैं वो गायब है। उसको फ़ोन किया है, वो आएगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन वो अकेला ही खाएगा, और उसने अकेला खाया भी, क्योंकि हम लोग खा कर उठ चुके थे, वो इतनी देर में आया था। और आप बाइक देख रहे होंगे अंदर कमरे में खड़ी है, तो हम अंदर कर लेते हैं दोपहर के टाइम पर, कौन देखभाल करेगा बाहर। और वैसे भी जिस जगह पर बाइक खड़ी होती है ना बाहर, उस टाइम पर मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, क्योंकि मैं भी अपनी स्कूटी लगाती हूँ, तो वो भी लग जाती है। शाम के बज रहे हैं 5, और धूप देखो कितनी तेज हो रखी है अभी भी। अभी सर्दियों का टाइम होता है ना, तो जल्दी से ये धूप चली जाती थी, बैठने को मौका भी नहीं मिल पाता था। और बच्चों ने देख लिया कैमरा लगा हुआ है, बच्चे आके शैतानी कर रहे थे, और मैं बाइक निकाल रही थी, क्योंकि गोलगप्पे हमने खाए थे, बच्चों ने बहुत गोलगप्पे फोड़े थे, नीचे कूड़ा कर दिया था। नेहा को लगानी थी झाड़ू, उसने बोला बाइक बाहर निकाल दे। मैं निकाल लेती हूँ, और थोड़ा बहुत मैं चला भी लेती हूँ बाइक, कभी मैं आपको चला के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना मेरे हस्बैंड ने बाइक चलाना सिखा रखा था। ये वाली बाइक तो बहुत हल्की है, ये वाली स्प्लेंडर जो मेरे हस्बैंड के पास थी ना पहले, मतलब जो उन पे नई थी ना, उससे पहले जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, लेकिन मैं वो भी जो है अंदर बाहर निकाल लेती थी। मम्मी को डर लग रहा था, मम्मी सोच रही थी मैं गिरा दूंगी, मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं जब स्कूटी निकाल लेती हूँ तो बाइक क्या चीज़ है ना भाई। तो बाइक जैसे निकाली, वो देखो शैंकी भी आ गया, और वो लाल कुर्ती चला गया था। टमाटर लेकर आया है 2 किलो, कह रहा था बड़े सस्ते मिल रहे हैं, तो लेकर आया। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ छत पे। छत देख सकते हो हमारी कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता कोई। हम भी बहुत सालों बाद चढ़े होंगे इस पे, 1 साल तो हो गया होगा ना चढ़े हो छत पे। तो यहाँ पर हालत देख लो, जैसे सर्दियों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। चलते हैं ऊपर, आगे आगे और आगे और आगे। ये हमारी छत है, वो हमारी पड़ोसी की छत थी। और छत पे मेरे से पहले सोना और दियू और मम्मी पहुंच चुके हैं। और छत पे ना बहुत सामान है, बहुत सामान है, थोड़ा सा एंगल्स वगैरह रखे हैं,
तारें फैली हुई हैं, वाईफाई की, डिश टीवी की, केबल की, काफ़ी सारे तारें जो है फैली हुई है, एसी की। और शैंकी खाने खाने से पहले ना कहीं चला गया था मार्केट वगैरह में, और ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये भी शादी से भी बहुत साल पहले मैंने लिखा था, अभी तक लिखा हुआ। मैं मम्मी से यही पूछ रही थी वाइट वॉश तो कितनी बार हुई है, तो ये नाम मतलब ऐसी क्या ऐसी है। तो मम्मी ने कहा वाइट वॉश तो हुई है, पता नहीं क्यों ये वाला नाम मिटा ही नहीं। और मैं आपको अपने इधर का एरिया दिखा देती हूँ। ये देखो ये पीछे का है, मेरी मम्मी के घर की तरफ का पीछे का है ना। और वो जो बाउंड्री से दिख रही है ना, वहाँ पे मेरी शादी हुई थी, इस जगह पर ही मेरी शादी हुई थी। और ये देखो ये हमारे आगे का है फ्रंट एरिया। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये आगे का है, ये हमारा गेट है बड़ा सा, पूरी बाउंड्री है हमारी। और सामने ना मोटर रूम वगैरह है, यहाँ पर जैसे टंकी बनी हुई है ना, तो यहाँ से पानी वगैरह चढ़ता है। और ये हमारी बाउंड्री के अंदर का एरिया है, छोटा सा फाउंटेन भी लगा हुआ है। जब हम छोटे थे ना, शाम के टाइम डेली चलाते थे डेली, और बहुत अच्छा लगता था, बैठते भी थे। और सीढ़ियों पे तो हम बैठ के बस ग्राउंड में देखते रहते। तो इस ग्राउंड में ना नेहा की शादी हुई थी, काफ़ी बड़ा टेंट लगा था, पीछे की तरफ मेरी हुई थी और नेहा की इस तरफ हुई थी। तो बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं, और दिया का मुझे बहुत डर लग रहा था, पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे बोल रही थी पत्ते तोड़ने के चक्कर में खुद ही मत निकल लियो नीचे। और ये देखो मुझे भी पागल बना रहे हैं ये लोग। तो चलो मैं इंजॉय करती हूँ मम्मी के साथ वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा बोल ली, बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर कर ली, थोड़ा सा लड़खड़ाई भी होंगी, कई शब्द मैंने गलत भी बोल दिए होंगे तो माफ़ कीजिएगा। हो जाता है यार, लगातार फ्लो में बोलते चले जाओ ना तो हो जाता है। मम्मी और मैं छत पे ही हैं, और काफ़ी टाइम बाद छत पे चढ़े हैं, तो ऐसा लग रहा है ना कि जो एरिया हम देख नहीं पाते थे नीचे से, या नहीं जा पाते, जैसे पीछे की तरफ पहले मैं बहुत जाती थी खेलने, बट अब नहीं जा पाते ना, तो वहाँ के कुत्ते भी ना हमें छत की तरफ देख के भौंक रहे थे। वो कह रहे थे कौन चोर चढ़ गए ये छत पे। तो मैं मम्मी से ये कह रही थी, मैंने कहा ये चोर समझ रहे हैं, हम लोगों को जानते नहीं है, ये नए नए कुत्ते हैं। तो मम्मी कह रही कि ये सभी को देख के ऐसे ही बोलते रहते हैं, और रात के टाइम तो पीछे की तरफ जा भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा कुत्ते हो रखे हैं। तो भाई चलो, शैंकी को तो सब लोग जानते ही हैं, हमें जानते ही नहीं, लेकिन हाँ हमारे उधर के कुत्ते तो हमें जानते ही हैं। मैं रात को चाहे कितने बजे भी आऊँ, बेचारे कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे घर की प्रोटेक्शन करते हैं बाहर बैठ के। तो यहाँ पर शैंकी जो है बच्चों को खिला रहा है, बच्चे उसको भी बहुत तंग करते हैं, बच्चे मुझे भी बहुत तंग करते हैं। हाँ नेहा को नहीं कहते कभी भी झूला वूला झुलाने के लिए, क्योंकि वो नहीं झुलाती है, उससे ना उठाए नहीं जाते बच्चे। दिया को तो उठा लेती है, सोना को नहीं उठा पाती। बाय बाय, बहुत सारी बातें कर ली, बाय बाय करने के बाद भी मैं जा नहीं रही हूँ, बस बोले जा रही हूँ, बट अब फाइनली बाय कर रही हूँ। कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने रात को क्या क्या करा, जो कपड़े वगैरह तय करे हैं ना उनके संग क्या क्या करा। अपना दीवान खोल के दिखाऊंगी, अपना बेड वगैरह जो भी है वो खोल के दिखाऊंगी, सब लगाऊंगी। दिया के ठंडे कपड़े थोड़े तो निकाल चुके, थोड़े और निकालूंगी। शाइनी भी आ गई है ब्रेड खाने के लिए, ये रोज़ आती है, पहले पापा के पास आती थी, अब हमारे पास आती है। तो बस ऐसे ही यार, जानवर को अगर हम प्यार करें ना तो जानवर भी हमसे प्यार करता है, लगाव करता है। तो ऐसे ही जो है इसको भी लगाव हो गया है। तो बाय बाय।